दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में करें बेल आइकन को प्रेस, जिससे आप सभी को हमारे सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को हमने चैप्टर 1, 2, 3 आपको सारे क्वेश्चन करवाए हैं, सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन को हमने मिस नहीं किया है और आप लोग उसे देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, आप लोग उसमें भी पा जाएंगे। दोस्तों, आज ये चैप्टर हमारा 4 है, ये पार्ट हमारा 3 है। पार्ट 1, पार्ट 2 को भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, तो आप लोग देख सकते हैं। ये पार्ट हमारा 3 है, भारतीय संस्कृत, और चैप्टर ये 4 है हमारा। इसके लेखक जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। बट अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करना और साथ में अपने दोस्तों को इसे शेयर करना ना भूलिए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे तो आप लोग अपनी पढ़ाई करेगा ही। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से। देखिए, चाहे हमारा व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, और यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष उत्पन्न होता है, और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हों। हमारी सारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया। अहिंसा का दूसरा नाम, दूसरा रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भाग के रूप में हमारे सामने आता है। परंतु हमारी सभ्यता ने तो भाग भी त्याग ही दिया है, से निकला है, और भोग भी त्याग में ही पाया। श्रुति कहती है, तेन त्यक्त भुज्यर्था। इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध को मिटाना चाहते हैं। हमारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। दोस्तों, ये तो आपका गद्यांश था, और अब हम लोग देखने वाले हैं इसके नीचे कौन से क्वेश्चन को पूछा गया है, इसके हिसाब से हम लोग आंसर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन को पूछा गया है और किस प्रकार से हम लोग को आंसर लिखना है। दोस्तों, आपका यहाँ क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसमें है। पहला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। और तो चलिए उपयुक्त गद्यांश का सबसे पहले हम लोग संदर्भ देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो ये हो गया दोस्तों। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए रेखांकित अंशों की व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से हम लोग को करना है। तो यहाँ नीचे देखिए आप लोग दोस्तों, यहाँ दिया गया है रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहता है कि विकास का मार्ग अहिंसात्मक होता है। हमारी संपूर्ण संस्कृति अहिंसा पर स्थित है। जहाँ भौतिक सिद्धांतों की बात आई है, अहिंसा को सर्वोपरि स्थान दिया गया। अहिंसा का दूसरा नाम त्याग है, और हिंसा का दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे संपदा प्रस्तुत होती है। समझ प्रस्तुत होती है, लेकिन हमारी सभ्यता में भोग भी त्याग से प्रस्फुटित हुआ है, और भोग भी त्याग से प्राप्त किया गया है। स्वार्थ के दुष्परिणाम होते हैं व्यक्ति के बीच, व्यक्ति समाज के बीच, समाज के बीच, और देश के बीच विरोध पैदा होना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है।
देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका 3 है ये। तो यहाँ कहा गया स्वार्थ के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो स्वार्थ के आप लोग वैसे भी जानते होंगे स्वार्थ के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं स्वार्थ के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ हमारी संस्कृति का मूल आधार अहिंसा है, जिसका दूसरा नाम त्याग है। तो आप लोग जानते हैं स्वार्थ के क्या दुष्परिणाम है। हमारी संस्कृति का मूल आधार अहिंसा है, जिसका दूसरा नाम त्याग है। यही इसके स्वार्थ के परिणाम हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट गद्यांश पर। देखेंगे नेक्स्ट गद्यांश हमारा क्या है। तो ये ना गद्यांश आपका 4 समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट गद्यांश देखने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट गद्यांश आ चुका है, यहाँ 6 है। चलिए इसको भी पढ़ते हैं और अच्छे से इसके आंसर को, क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए यहाँ दिया, हमने अपने दुर्दिनों में भी ऐसी मनीषियों और कर्मचारियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के युग में अत्यंत उच्च स्थान के अधिकारी होते हैं। अपनी दासता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को, रविंद्र जैसे मनीषी कवि और अरविंद तथा रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया है। और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्भट विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए जिनका सिक्का संसार मानता है। जिन स्थितियों में पकड़ कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गई, उनमें हम न केवल जीवित हो रहे वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सकें। उसका कारण यही है हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। तो यह था आपका गद्यांश। अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है नीचे। तो चलिए क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ ये है। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ है। दूसरा आपका क्वेश्चन है गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या। और तीसरा क्वेश्चन है हम अपने दुर्दिनों में किस प्रकार के मनुष्यों को पैदा कर सके हैं। तो चलिए ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ आ चुका है। पहला तो क्वेश्चन था संदर्भ उसका लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं कि संदर्भ किस प्रकार से हम लोग को लिखना है। देखिए यहाँ दिया गया, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो ये था आपका संदर्भ सहित व्याख्या। अब हम देखने वाले हैं रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। अगर दोस्तों ये पसंद आ रहा वीडियो तो इस वीडियो को करें लाइक, साथ में शेयर करें शेयर। तो चलिए रेखांकित अंशों की व्याख्या हम लोग देखते हैं कि क्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि जिन धारणाओं में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियाँ समाप्त हो गई, उनमें हम न केवल जीवित हैं वरन हम अपने आध्यात्मिक एवं बौद्धिक गौरव को बनाए रखने में सक्षम रहें। उसका मुख्य कारण यह है कि हमारी नैतिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर टिकी है जो पर्वतों से भी अधिक मजबूत है, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक ऊंची है। तो ये आपका था रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो ये भी आपका हो चुका है यहाँ आंसर दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का आंसर। तो चलिए देख लेते हैं। आपको तो वहाँ क्वेश्चन हम तीनों आपको बता दिए थे साथ में, तो यहाँ तीनों उसके आंसर साथ में दिए गए हैं। तो चलिए ये तीसरा वाला आंसर हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो तीसरा वाला आंसर होगा आपका, हम अपने दुर्दिनों में इस प्रकार के मनुष्यों को पैदा कर सके हैं जिनका विश्व के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। गांधी जैसे कर्मठ धर्मनिष्ठ तथा क्रांतिकारी, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे विद्वान कवि और अरविंद महर्षि रमण जैसे योगियों को हमने स्वतंत्रता के दिनों में पैदा किया। यही पूछा गया था वहाँ। तो ये इसका आंसर ये भी हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को करें लाइक, साथ में करें सब्सक्राइब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के गद्यांश को भी देखते हैं। ये गद्यांश 2 था, अब गद्यांश 3 देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो चलिए उसको भी अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं और उसके क्वेश्चन का आंसर हम लोग देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ आ गया है नेक्स्ट गद्यांश। तो चलिए इसे भी पढ़ते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ दिया गया, मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्याय और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हम अपने ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। अर्थात उसके पीछे व्यक्तित्व लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर व्यक्ति त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना प्रस्तुत होनी चाहिए। हमारे प्रत्येक विश्वासी को अपने सहारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। फिर है व्यक्तित्व स्वार्थों और तत्वों पर जोर न होकर देकर व्यक्तित्व कर्तव्य और सर्वनिष्ठ पर जोर देना चाहिए और प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तोली जानी चाहिए। आपका ये क्वेश्चन 2012-2019 में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग आंसर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते होंगे क्वेश्चन आपका क्या होगा। सही जवाब संदर्भ भी होगा। सबसे पहले यही पूछा जाएगा, संदर्भ बताइए। तो चलिए संदर्भ देख लेते हैं हम लोग। तो संदर्भ देखने से पहले तो हम लोग नीचे चलेंगे। ये है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। तो संदर्भ ये है। अब संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो ये हो गया। अब हम तीसरा देखेंगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या। फिर तीसरे में है आपका आ और बा, हम अपने आर्थिक व्यापार किस भावना से प्रेरित करनी चाहिए और अन्याय एवं अत्याचारों को रोकने का क्या उपाय। इसी में ये इसका आंसर दिया है, आप लोग ढूंढ भी लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इन तीनों को क्वेश्चनों का भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। चलिए तो चलिए देखते हैं दोस्तों रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो चलिए देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि देश में अन्याय और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसी समाज में संघर्ष उत्पन्न होता है। हमें नैतिकता पर ध्यान देना चाहिए और ऐसी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे मनुष्य के त्याग की भावना सम्मिलित हो। समाज के कल्याण की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए, तभी भारतीय संस्कृति पर आधारित आर्थिक ढांचा निर्मित हो सकेगा। हम जो भी धन अर्जित करें उसके मूल में लोक कल्याण की भावना निहित होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ और बा था, तो उसके आंसर यहाँ दिया गया है। चलिए आंसर हम लोग देखते हैं कि क्या था, क्या है। तो चलिए यहाँ का आंसर को हम लोग देखते हैं। देखिए, हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना पर संस्कृति के आधार पर अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। ये आपका आ का आंसर है। अब बा का भी आंसर हम लोग ये देखेंगे यहाँ। तो अन्याय और अत्याचारों को रोकने का यह वहाँ क्वेश्चन था कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ है अन्याय और अत्याचारों को रोकने का प्रमुख उपाय यह है कि हमें अंदर व्यक्तिगत लाभ और भोग की भावना प्रधान होकर व्यक्तिगत त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना प्रमुख होनी चाहिए। तो दोस्तों ये आपका यह वीडियो समाप्त हो चुका है। आई होप यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को करें लाइक, साथ में करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को हमारे सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। ये देखते रहें, अच्छे से इसे समझें और नोट्स कॉपी भी बना लें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।